80 शब्द प्रति मिनट। शुरू। प्रतिवादी भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी था। उसने दिनांक 8/11/2007 को बतौर अग्रिम धन 5,000 रुपये गवाहों के समक्ष वादी से प्राप्त कर उसके पक्ष में इकरारनामा निष्पादित किया। प्रतिवादी ने करार किया कि वह 8/1/2008 तक वादी से शेष प्रतिफल 20,000 रुपये प्राप्त कर उसके पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित कर देगा। प्रतिवादी ने दिनांक 8/1/2008 तक जमीन का नाप नहीं कराया। वादी ने प्रतिवादी को दिनांक 26/1/2008 को जमीन का नाप कराकर शेष प्रतिफल प्राप्त करने के उपरांत वादग्रस्त भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए नोटिस प्रेषित किया। इसके बावजूद भी प्रतिवादी ने ना तो वादग्रस्त भूमि का नाप कराया और ना ही पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया। प्रतिवादी ने संविदा भंग कर अग्रिम धन की राशि हड़पने का प्रयास किया। अतः शेष प्रतिफल की राशि 20,000 रुपये पर वाद का मूल्यांकन कर संविदा के विशिष्ट अनुपालन हेतु वाद संस्थित किया गया। चेंज। प्रतिवादी ने वादी के दावे को अस्वीकार करते हुए यह अभिवचन किया कि इकरारनामा दिनांक 8/11/2007 में विक्रय पत्र के निष्पादन के पूर्व भूमि के नाप कराने की शर्त नहीं थी। प्रतिवादी दिनांक 8/1/2008 को अपने स्वामित्व के दस्तावेजों को लेकर रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित हुआ था। वादी को उस दिनांक को रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित होने के लिए पूर्व सूचना भेजे जाने के बाद भी वादी दिनांक 8/1/2008 को ना तो उपस्थित हुआ और ना ही शेष प्रतिफल की राशि का भुगतान किया। प्रतिवादी द्वारा संविदा के अपने भाग का पालन कर दिया गया है। वादी का यह अभिकथन कि प्रतिवादी का आशय अग्रिम राशि हड़पने का था असत्य है। वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है। इकरारनामा रुपये 25,000 प्रतिफल के लिए था। उपरोक्त आधार पर वाद सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है। चेंज। वादी ने न्यायालय में कथन किया कि प्रतिवादी ने 5,000 रुपये अग्रिम धन प्राप्त किया तथा जमीन नाप कराकर दिनांक 8/1/2008 तक रजिस्ट्री नहीं कराई। प्रतिवादी ने 26/1/2008 को जमीन का नाप कराने तथा शेष प्रतिफल प्राप्त कर वादी के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए प्रतिवादी को नोटिस तामील किया था। नोटिस प्राप्ति के उपरांत भी प्रतिवादी ने ना तो जमीन का नाप कराया और ना ही शेष प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादी के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया। प्रति परीक्षण में वादी ने यह स्वीकार किया कि उसने वादग्रस्त भूमि क्रय करने का सौदा करने के पूर्व जमीन देखी थी जिसकी सीमाएं निश्चित है। वादी ने यह भी स्वीकार किया कि जमीन का नाप कराने की शर्त का उल्लेख इकरारनामे में नहीं है। चेंज।
प्रतिवादी का कथन है कि वह दिनांक 8/1/2008 को अपने स्वामित्व के दस्तावेज लेकर रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित था, लेकिन सूचना भेजी जाने के बाद भी ना तो वादी रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित हुआ और ना ही शेष प्रतिफल का भुगतान कर पंजीकृत विक्रय पत्र अपने पक्ष में निष्पादित कराया। चेंज वादी की ओर से यह तर्क किया गया कि वादग्रस्त भूमि क्रय करने का सौदा एवं इस संबंध में इकरारनामा निष्पादित किए जाते समय पक्षकारों के मध्य यह करार हुआ था कि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि का नाप वादी की उपस्थिति में कराएगा और उसके उपरांत शेष प्रतिफल की राशि प्राप्त कर वादी के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करेगा। इसके बावजूद वादी द्वारा सूचना पत्र के माध्यम से मांग करने के उपरांत भी ना तो प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि का नाप कराया और ना ही प्रतिफल की शेष राशि प्राप्त कर पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया। प्रतिवादी ने उसकी ओर से किए जाने वाले संविदा के भाग का पालन नहीं किया, जबकि वादी हमेशा अपनी ओर से किए जाने वाले संविदा के भाग का पालन करने के लिए तत्पर रहा है। इसी आधार पर यह तर्क किया गया है कि वादी का वाद पूर्ण रूप से अज्ञापत डिक्री किए जाने योग्य है। स्टॉप।